हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे आप सभी बच्चे लोग? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार और जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू। तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यू हमारे साथ डिस्कस करते रहिए। आज की जो हमारी लेक्चर की स्टार्टिंग होने वाली है वो अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारा है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। ओके, तो कोऑर्डिनेट चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था, इसी में हमने सबसे पहले यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के फेज के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने यहाँ पर देखा कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से फाइंड किया जाता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बेसिस पर। ओके, तो आज हम यहाँ पर मेनली जो बात करेंगे वो सेक्शन फार्मूला की कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं ऐसी पूरी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, काफी अच्छे से आपको इसके बारे में पता है। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड क्लास 10 जो कि आपकी मेन क्लास है t.me/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। और वो गुड न्यूज है आपके लिए, यहाँ पर मैं 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। कितना? 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है। और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। तो LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलने वाला है। तो आपने देखा ना कितना जबरदस्त और शानदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या करना है, आपको फटाक से कूपन कोड यूज करके बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और जो भी क्वायरी करना है आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो कंप्लीट क्वायरी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने है। इस सेक्शन फॉर्मूला में हम काफी अमेजिंग और शानदार चीजें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो हमने देखा यहाँ पर कि इसके इंट्रोडक्शन फेज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मेनली हम यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगुलर क्राइटेरियन है इसी में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला जो एक्सिस होता है हमारे पास, जब भी कोई टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो फाइनली हमें एक एक्सिस मिलेगा और एक क्या मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा। ये जो जहां पर ये कट करेगी, ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका रहेगा ओरिजिन। क्या रहेगा, ये पॉइंट आपका ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके होते हैं 0 0। ओरिजिन से एक्स एक्सिस की जो भी डिस्टेंस रहने वाली है आपकी, ये कंप्लीटली एब्सिसा होगी। और ओरिजिन से वाई एक्सिस की जो भी डिस्टेंस रहने वाली है वो आपकी ऑर्डिनेट रहने वाली है। ओके, क्लियर है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर। तो फाइनली हम जब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, एक तरह से x ले सकते हैं हम। तो फाइनली पॉइंट क्या रहेगा हमारे x एंड 0, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x एंड 0। और जब x एक्सिस 0 होगा मतलब कि यहाँ पर y को इस पर y एक्सिस पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके 0 y 0, तो 0 y हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट आपके पास यहाँ है और एक पॉइंट आपके पास मान लीजिए यहाँ है। अब आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका होता है रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से पता है, कंप्लीटली आप स्टडी कर चुके हैं ये। तो आज हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वाई दिस लेक्चर। ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या है, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या है, कीवर्ड्स हमारे क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही। तो फटाफट से आप चाहें तो इन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला की हम बात करते हैं। देखो, ये सेक्शन फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़ना। फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। पहले तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स है और उन 2 पॉइंट्स के बीच में इंटरनल डिवीजन उनका किस तरह से होने वाला है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला मिला कहाँ से, ये भी मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट हो गया ए पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हमारा बी। क्लियर। अब हमने जब ये 2 पॉइंट्स लिए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट है, कहां पर, बीच में, और वो बीच में पॉइंट जो है वो क्या है, पी पॉइंट है। ओके, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गया हमारे एक्स वाई, और इसी तरह से ए के हमें गिवन है ऑलरेडी x1 y1, और बी के क्या रहेंगे आपके x2 y2, क्योंकि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी देखा है ना कि आपके पास जब कोई भी 2 पॉइंट्स रहते हैं, तो जैसे कि ए पॉइंट है तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो क्या रहेंगे आपके x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके x2 y2। ये सारी चीजें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में काफी अच्छे से पता है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में जब भी कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे एक्स वाई, क्या होंगे एक्स वाई। हमेशा याद रखना इन 2 पॉइंट्स को, ये जो सेंटर में हमें पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट इन 2 पॉइंट्स को m/n में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, m/n में, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है आपकी m होती है और ये जो डिस्टेंस होती है आपकी n होती है। क्लियर है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी 2 पॉइंट को अगर बीच में कोई एक पॉइंट है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर 2 पॉइंट्स को ये सेंटर पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो एक्स वाई होंगे जब तक हमें गिवन नहीं हो, और ये हमेशा इन 2 पॉइंट्स को m/n में डिवाइड करेगा। किसमें, m/n में। तो जनरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है आपको AB, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट P ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। जब हम यहाँ पर मिड पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर A के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट वो होंगे आपके x1 y1,
बी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे आपके x2 y2 इंटरनली। कहां पर? इंटरनली। क्यों इंटरनली क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, अंदर की तरफ है। अगर इनके बाहर की तरफ होता तो वो एक्सटर्नली होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इंटरनली इन द रेशियो m/n आर गिवन। हमेशा याद रखना ये पॉइंट इन 2 पॉइंट्स को m/n में डिवाइड करेगा। ठीक है, जब ये इन 2 पॉइंट्स को m/n में डिवाइड करेगा तो फाइनली हमें जब ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब कि इस पॉइंट के p के, तो हम किस तरह से करेंगे? ये देखो x2 प्लस x1, m है ना यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना है इनका? m, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1। इसी तरह से y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन 2। क्लियर है? फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला किस तरह से आया है आपके पास वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया? चलो देखो, अब ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आया कहां से हमारे पास, ये देखना बिल्कुल। ठीक है ना? लेट ओ बी द ओरिजिन। हमारे पास यहां पर इस तरह से देखते जाना, ये पूरा मैं आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, काफी अच्छे से पता है ना आपके पास। अब ये आपका ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन। ये हो गया आपका OX और ये हो गया आपके पास OY। ये जो OX है, इस OX में हम क्या देखते हैं? ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर हम कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए ये ले लेते हैं और एक पॉइंट हम ये यहां पर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B पॉइंट। इस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x2 y2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो गया आपके पास x1 y1 और इसके हो गए आपके पास x2 y2। क्लियर? अब यहां पर हम क्या देखते हैं? द गिवन पॉइंट लेट xy be the coordinate of the point P which divided AB internally in the ratio of m/n। मतलब कि इन 2 पॉइंट्स को एक पॉइंट क्या, जो ये लाइन सेगमेंट है, इन्हें एक पॉइंट P क्या करता है? डिवाइड करता है, जो कि m/n में डिवाइड करता है। और इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है xy। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OX। AL परपेंडिकुलर टू OX, मतलब कि हमें एक इस OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब हम यहां पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह से करेंगे ना? ठीक है, क्लियर? इसी तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसी में आगे? BM परपेंडिकुलर टू OX। BM मतलब कि यहां से B से भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये तो M हो गया और ये L हो गया। ओके, फिर बोला गया है यहां पर PN परपेंडिकुलर टू OX। PN परपेंडिकुलर टू OX मतलब कि पॉइंट P से भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, OX पर। ओके, कंप्लीट यहां तक। फिर अब देखिए, अब आप यहां पर क्या देखते हो कि यहां पर जब हम इन्हें इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स के सेंटर्स को इस तरह से हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो फाइनली हमें यहां पर तो मिलता है H पॉइंट और यहां मिलता है हमें K पॉइंट, इस तरह से। क्लियर? तो फाइनली हम ये देखते हैं यहां पर ड्रॉ AH एंड P के परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड P। AH और सेकंड है हमारे पास PK। कहां परपेंडिकुलर है ये? फ्रॉम कहां से? A से P पर, ऑन PN पर और BM पर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आपको ये देखना है कि देखो, ये O से L की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो कितनी है आपके पास? X डिस्टेंस है। कितनी है? X है, x1, क्योंकि ये x एक्सिस है ना, तो x1 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक है x1 y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? x1। O से N की जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब कि ये डिस्टेंस O से N तक की डिस्टेंस आपकी रहेगी x। ठीक है, O से M तक की जो डिस्टेंस है ये रहेगी आपकी x2। कितनी? x2। इसी तरह से AL की जो डिस्टेंस है ये है हमारी y1। ओके, PN की जो हमारी डिस्टेंस है ये PN की डिस्टेंस हमारी कितनी है? y। ओके, क्लियर है? और BM की ये रहेगी हमारे पास y2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहां पर? AH और LN, मतलब कि ये AH और ये LN सॉरी, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो फाइनली हमें इतनी सी डिस्टेंस निकालना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ON में से अगर हम इस OL को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस पूरे में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें LN मिल जाएगी।
तो फाइनली ये मिलेगी हमें x माइनस x1। ओके, इसी तरह से सेकंड देखते हैं हम pH, और हमारे पास ये जो सेकंड है pN, यहां पर देखो ये pH और ये pN, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ pH अगर हमें फाइंड करना है ये इतना सा डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से, मतलब कि इस pN में से अगर इस HN को हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब ये पूरी हमारे पास कितना है, यहाँ पर y, पूरा हमारे पास y है, और इतने से हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब कि y1 को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो फाइनली हमें यहाँ पर pH मिलेगा। इसी तरह से pK, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे फाइंड करने के लिए अगर हम यहां पर इस NM में से, इस NM में से, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम, ये जो pK है ये हमारा किसके इक्वल है, इस NM के इक्वल है, तो फाइनली इस OM में से अगर आपने इस ON को सेपरेट कर दिया तो आपको ये NM फाइंड हो जाएगी, और pK और NM दोनों तो क्या है, आपस में इक्वल है, तो जो वैल्यू हमें NM की मिलेगी वही वैल्यू हमें pK की मिलती है। तो फाइनली हम देखते हैं ये मिलती है हमें y2 माइनस y1। तो आप यहां पर देख पा रहे हो आपके पास pH की जो वैल्यू है वो है y माइनस y1, pK की जो वैल्यू है वो है x2 माइनस x1, और bk की वैल्यू है आपके पास y2 माइनस y। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट से थोड़ा। ओके, चलिए अब हम यहां पर क्या देखते हैं, फाइनली हमें यहां पर टू ट्राइंगल्स मिलते हैं। एक तो ट्राइंगल क्या मिल रहा है आपको, AHP, ठीक है, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो मिलता है आपको यहां पर AHP, और सेकंड ट्राइंगल मिलता है आपको PBK। ये दोनों ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम यहां पर देखते हैं कि हमारी ये जो AP और ये PB, इसका जो रेशियो है किसके इक्वल है, इस AH और इस PK के, और इस PH और इस BK के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, जैसा कि आप यहां पर बिल्कुल देख पा रहे हो। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, हमने क्या कहा, ये AP जो है ये प्रोपोर्शनल है BP के, ये AH प्रोपोर्शनल है इस BK के, और ये PH प्रोपोर्शनल है इस BK के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो फाइनली AP और BP की वैल्यू, AP इसकी वैल्यू हमारे पास n है, m, और इसकी n, तो फाइनली इसे लिख दिया हमने mn, ठीक है। AH x माइनस x1 अभी हमने इससे पहले फाइंड किया, PK x2 माइनस x, और PH y माइनस y1, BK y2 माइनस y। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, एक बार तो हम इन दोनों को साथ लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको m अपॉन n इक्वल x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है काफी अच्छे से, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इक्वल nx माइनस nx1। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब हमें क्या करना है, यहां पर x वाली टर्म को एक साइड ले लेना है, और y वाली जो x2 वाली टर्म है ना, उसे एक तरफ ले लेना है। तो फाइनली हम यहां पर देखते हैं कि हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो मिलती है यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो x इक्वल क्या मिल रहा है, यहां पर mx2, ये m है, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1। इसी तरह से y के लिए ये रही आपके पास। क्लियर, तो फाइनली y के लिए भी क्या करोगे आप, सेम कंडीशन, एक बार इस mn को साथ में लोगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y के, फिर इन दोनों को आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम कंडीशन यहां मिलेगी, मतलब कि y इक्वल मिलेगा आपको यहां पर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर, तो हम फाइनली क्या कहेंगे, हमारे पास ये जो पॉइंट P था, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y, कब मिलेंगे हमें, जब x की वैल्यू हमारे पास किस तरह से फाइंड करेंगे हम, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेनली आपके तो बस ये फॉर्मूला ही यूज आने वाला है यहां पर, यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कब, जब हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है और उन लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट है जो कि उन्हें डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m रेशियो n में, तब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1
एम प्लस एन एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्लियर है? चलिए फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया होगा पूरा पार्ट, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से आया था इसको पूरा एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि एक बार आपको समझ में जरूर आना चाहिए कि हाँ सेक्शन फॉर्मूला हमने इस तरह से निकाला है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ रिमार्क देख लेते हैं हम। फर्स्ट रिमार्क है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हमें यहां पर कोई लाइन सेगमेंट है और उनके बीच में हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, बिल्कुल मिड पॉइंट, तो हमें क्या करना होगा, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो 1:1। कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट के अगर बीच में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये सी, ठीक है, तो ये सी पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब मिड पॉइंट है तो श्योर है कि इधर वाला पार्ट भी इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड वाले पार्ट के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो रहने वाला है, ये दोनों पार्ट आपस में क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर इक्वल रहने वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका मिड पॉइंट है सी, ये मिड पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके x2 y2। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ सेकंड वाला पार्ट। सेकंड देख लो पहले, फिर नोट कर लेना एक साथ पूरा। द जनरल पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, द जनरल पॉइंट ऑफ डिवीजन, कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट एक तरह से। इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, हमें यहाँ पर यह फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट टू टेक द रेशियो K:1 में। मान लीजिए ये किस में डिवाइड करता है, इसे K:1 में। क्लियर? इंस्टेंट ऑफ M1:M2 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवीजन विल बी। तो हमें यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, देखो अभी आपने यहां पर बिल्कुल आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला में अभी क्या कहा आपने, M:n में डिवाइड करता है। M:n का मतलब क्या हुआ कि x के लिए तो होगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ठीक है, इसी तरह से y के लिए हमने क्या फाइंड किया अभी, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक नजर आ रहा है पूरा पूरा। चलिए, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर K:1 में डिवाइड कर रहा है तो इस m के प्लेस पर क्या आ जाएगा k, और इस n के प्लेस पर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 1। तो फाइनली हमें यहां पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k+1। यहां पर m+n था ना, क्योंकि m:n में डिवाइड कर रहा था। जब K:1 में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास k+1। इसी तरह से ky2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k+1। क्लियर है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट कब यूज होने वाला है, जब हमें यहां पर ये जो मिड पॉइंट मिल रहा है, ये मिड पॉइंट इन लाइन सेगमेंट AB को K:1 में डिवाइड करेगा। तब हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। ओके, क्लियर है? फटाफट से नोट कर सकते हो। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, या नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, चले आगे। चलिए, अभी तक तो हमने ये पूरा जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मेनली डिपेंडेंट था हमारा इंटरनल पॉइंट पर। किस पर डिपेंडेंट था बेटा? इंटरनल पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट एक्सटर्नल हो। अभी तक तो आप क्या देखते हो कि ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, नजर आ रहा है ना पूरा पूरा। देखो ये आपके पास A और ये B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। क्लियर? अब यहां पर ये जो P पॉइंट है ये इसे डिवाइड कर रहा है M:n में।
है ना, ये सारी चीजें, मतलब कि ये पॉइंट P कहाँ है, इसके मिड में है, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में है, कहीं पर भी हो सकता है, हम यही कह सकते हैं। लेकिन मिड में होगा तो 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है, वरना m/n में, और एक कंडीशन मैंने आपको बताया है k/1 वाला, क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट या तो इस A के बाहर की साइड हो या इस B के बाहर की साइड हो। कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये देखो, ये पॉइंट आपका A है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है, ये जो बाहर की साइड है, ये बाहर की साइड क्या है आपके पास, P पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x2 y2। तो फाइनली P के क्या थे आपके पास, xy, क्लियर। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जब एक्सटर्नल इंटरनल हो, तो आपको पता है इंटरनल के केस में क्या होगा, x के लिए फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, और y के लिए होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, क्लियर। कब, इंटरनल केस में, ठीक है, जब पॉइंट अंदर की तरफ हो, कहां पर हो, अंदर की तरफ, इस तरह से, क्लियर। लेकिन जब पॉइंट बाहर की तरफ हो, एक्सटर्नल, तो हमारे पास इस प्लेस के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फाइनली हमारे जो यहां पर P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x y, तो इनकी वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस 1, और यहां पर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, क्लियर है। तो इंटरनल में याद रखना, यहां भी प्लस आएगा और यहां भी प्लस आएगा, एक्सटर्नल में दोनों तरफ माइनस आएगा, क्लियर है ना। बाहर की तरफ है मतलब कि पूरे में माइनस, अंदर की तरफ है मतलब कि पूरे में प्लस। फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से, क्योंकि इन फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इनके बेस पर, तब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे ये क्वेश्चन। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते रहे, बिल्कुल। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, हम इजीली सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम यहां पर बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे, मतलब कि उसका सेंटर एक तरह से, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। पहले तो हम यहां पर ये देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या, और फिर डिराइव कहां से हुआ ये मैं बताने वाला हूं। सेक्शन फॉर्मूला याद रखना पहले तो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स टू ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लो, ए बी और सी ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल है। इसमें एक्स के जो हमारे पास यहां पर एक्स, ए के वर्टिसेस जो है वो है x1 y1, बी के वर्टिसेस x2 y2 और सी के वर्टिसेस x3 y3। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें अगर ये सेंट्रोइड फाइंड करना है, क्या करना है इसका, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब कि इस वाले को और इस वाले को, इन तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड करेंगे, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसी तरह से थर्ड, ओके, क्लियर है ना। तो देखो यहां पर पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले इनके मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे। और मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करोगे आप, जब आपके पास ए और बी पॉइंट है, तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y अपॉन 2। इसी तरह से बी और सी का मिड पॉइंट है डी, तो यहां पर हमें x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसी तरह से ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। इस तरह से हम पहले तो इनके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ओके। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ये पूरी पिक्चर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, लेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ए बी और सी हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल की वर्टिसेस है और इनके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। हुज मिडेन आर एडी, और इस ट्राइंगल की जो मिडेन है, इस ट्राइंगल की हमारे पास एक मिडेन है, और ये मिडेन क्या है, एडी मिडेन है, क्लियर, जो कि आपको यहां पर नजर आ रही है।
अब ये AD मिडेन इसी तरह से, एक मिडेन और है आपके पास BE मिडेन इस तरह से, एक मिडेन है आपके पास CF मिडेन इस तरह से। क्लियर है? ये तीनों क्या है यहाँ पर मिडेन है। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर? और इसमें 3 मिडेन है हमारे पास, एक तो मिडेन है AD, एक है CF और एक मिडेन है BE। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें जो मिड पॉइंट मिलता है, जब हम मिडेन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। फाइनली AB का मिड पॉइंट है आपके पास F, BC का मिड पॉइंट है आपके पास D और AE का मिड पॉइंट है आपके पास E, AC का मिड पॉइंट है आपके पास E। ओके, तो फाइनली हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास यहां पर ये जो मिड पॉइंट है इस साइड को जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो फाइनली हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पहले तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो इसे नोट करो, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। फटाक से नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए कि ये आया कहां से। फर्स्ट पिक्चर तो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए ना। हमने क्या कहा कि ये मिडेन इस साइड को 2:1 में डिवाइड करती है। किसमें, 2:1 में। क्लियर है? जब ये इसे 2:1 में डिवाइड करेगी तो फाइनली ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, ये वाला पार्ट 2 हो गया। तो देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2। क्लियर? अपॉन 1 प्लस 2। इसी तरह से 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो फाइनली आप यहां पर क्या देखते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या मिलेगा आपको, 3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 मिलेगा। इसी तरह से y1, यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर है? और यही है आपके पास यहां पर इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, तो हमारे पास ये जो ई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ई, कहां है, ये रहा। अब इस ई पॉइंट के अगर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, इस x1 और इस x3 को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, इस y1 और इस y3 को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें इसके मिड पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। इसी तरह से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग BE किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी 1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x1 प्लस x3 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस 1। इसी तरह से y के लिए y2 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2। इसी तरह से x के लिए तो फाइनली आपके पास सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर है? तो यही हमारे पास यहां पर है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट CF। एक बार हम इन दोनों का निकालेंगे, एक बार हम इन दोनों का निकालेंगे और एक बार हम इस AD का, मतलब कि एक बार मिडेन CF से, एक बार मिडेन B से और एक बार मिडेन AD से। CF के साथ में भी सेम केस रहेगा, 2:1 में डिवाइड करता है, वही x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स। तो इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज कॉमन टू AD। किसके कॉमन, AD के। BE और CF ये सब आपस में क्या होंगे, एक तरह से कॉमन ही होंगे। और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये 1:2 में। हेंस मिडेन्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड आर। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके ये। क्लियर है? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो ये था आज का कुछ हमारे पास जनरली सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो मिड पॉइंट, मतलब कि अंदर की तरफ हो, इंटरनल हो। ठीक है, तो इंटरनल के केस में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n
और y के वाले केस के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। जब आपके पास एक्सटर्नल हो, जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ हो उस लाइन सेगमेंट से, तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो करना है mx2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक पूरी सारी चीजें क्लियर हो गई। एक्सटर्नल के केस में याद रखना पूरे में माइनस आएगा, इंटरनल के केस में याद रखना पूरे में प्लस आएगा। और अगर आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर है, नोट कर लो बेटा, आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया नोट? चलो क्वेश्चन देखो, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 माइनस 3 5 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें ये देखना है कि इस लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास 2 माइनस 3 और 5 6, मतलब कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, जब हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हमें वो रेशियो फाइंड करना है, यहां पर डिवाइड करता है एक्स एक्सिस को किस रेशियो में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आया पूरा पूरा? हाँ या ना, फटाक से बोलो। नहीं आया तो भी देखो, आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन फॉर्मूला, क्या डिस्कस किया सेक्शन फॉर्मूला में? जो पॉइंट है वो कहां रहेगा? अंदर की तरफ। ये ए और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 2 माइनस 3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 5 6। एक पॉइंट है यहाँ पर सी। कौन सा पॉइंट है? सी। ये लो, इस सी पॉइंट पर हमें क्या बोला गया है कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर डिवाइड है, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? यहाँ पर 0 रहेगा इसका। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? नहीं। चलो अब बिल्कुल ध्यान से समझना इसे, ठीक है। यहां पर देखो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है कि जब पॉइंट लाइन सेगमेंट के अंदर की तरफ हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? x इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y के लिए, y के केस में क्या रहने वाला है यहाँ पर? फटाफट से बताओ। y के केस में यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिवाइड कहां पर हो रहा है? एक्स एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? एक तरह से वाई के लिए, क्योंकि वाई की जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है वो कितनी है? वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। तो फाइनली आप ये देखोगे यहाँ पर 0 वाई की कोऑर्डिनेट। ओके, एम y2 यहाँ पर देखो x1 2 y1 माइनस 3, x2 5 y2 6। क्लियर? तो देखो y2 कितना है आपके पास? 6 प्लस n। यहां पर देखो फटाक से y1 की वैल्यू -3, तो ये लीजिए -3 अपॉन m प्लस n, मतलब कि 6 प्लस -3। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये देखो 0 इक्वल 6m माइनस 3n, ओके, अपॉन 3। यहां से हमें मिलेगा ये 6m माइनस 3n इक्वल 0। इसे अगर हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो फाइनली m अपॉन n क्या मिलेगा हमें? क्या मिलने वाला है? फटाफट से बोलो। 1:2 बस, और यही आपका आंसर है। इन दोनों को डिवाइड करोगे m अपॉन n करते तो 1:2 मिल रहा है ना? हाँ या ना? फटाफट बोलो भाई। 3 अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 6 होते ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? 1:2 का फॉर्म। ओके, यही आपको फाइंड करना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास लाइन सेगमेंट एक ए बी है और इसके कोऑर्डिनेट -2 और -2 3 5 6 है और डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो ये 1:2 में इसे डिवाइड करेगा। फटाक से नोट कर लो जल्दी से।
हो गया नोट? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड -3 -13 -6। अब हमें इसके लिए रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए रेशियो फाइंड करने का मतलब आप समझ रहे हो ना पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? नहीं, यही बात समझ में? हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, और रेशियो फाइंड करने के लिए मतलब कि इस तरह से समझो, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक लाइन सेगमेंट है वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से मतलब कि y एक्सिस पर, तो ये हो गया इसका C पॉइंट, क्लियर। अब इसके a के कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो, a पॉइंट ये रहा आपका, इसके कोऑर्डिनेट है -13 -6, b के कोऑर्डिनेट आपके पास 1 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इसे मान लीजिए लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, किस में डिवाइड करता है? लेमडा रेशियो 1 में, क्योंकि कहां डिवाइड कर रहा है ये? y एक्सिस पर, ठीक है। y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ओके। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला का सेम केस, अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, आपको पता है ना, बिल्कुल अच्छे से पता है। यहां पर x इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और n/2 y के लिए n/2 m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, क्लियर। अब यहां पर ये जो लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है, तो इसे आप लेमडा रेशियो 1 को आप क्या लिख सकते हैं? m रेशियो n, मतलब कि m इक्वल क्या हो गया आपके पास? लेमडा, और n इक्वल क्या हो गया आपके पास यहाँ पर? 1, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों के लिए आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेमडा प्लस 1। तो फटाक से देखो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, x के लिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। तो x के लिए जब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा m के प्लेस पर लेमडा इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, क्लियर है ना। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, ये x1 है, ये x2 है, प्लस 1 इंटू -13 अपॉन लेमडा प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से y के लिए m के प्लेस पर लेमडा, y2 की वैल्यू 3 प्लस n की प्लेस पर 1, क्योंकि लेमडा रेशियो 1 है ना, तो m ये हो गया और n 1 हो गया, ओके। तो यहां पर y1 की वैल्यू है -6 अपॉन लेमडा प्लस 1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, सारी चीज क्लियर है यहां तक। चलो अब यहां पर देखो x इक्वल लेमडा -13 अपॉन लेमडा प्लस 1, और यहां पर y इक्वल 3 लेमडा -6 अपॉन लेमडा प्लस 1। फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाक से बोलो नहीं। अब देखो जब हमें बोला गया है कि ये कहां ज्वाइन कर रहा है, कहां डिवाइड कर रहा है? y एक्सिस पर, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y रहेगा। तो फाइनली हम इस x के प्लेस पर 0 इक्वल लेमडा -13 अपॉन लेमडा प्लस 1 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? फटाफट से बोलो। तो फाइनली यहां से लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 13, क्योंकि लेमडा -1 इक्वल होगा यहाँ से 0, लेमडा -13 इक्वल मिलेगा आपको 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। यहां से लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 13। अब हमें क्या करना है? रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा आपके पास? यहां पर फटाक से देखो, रिक्वायर्ड रेशियो होगा 1:13। किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये? 1:13 में। क्यों? क्योंकि लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 13 है। तो फाइनली लेमडा रेशियो 1 बोलो या 1 लेमडा बोलो, एक ही बात है। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1:13 में। ओके, क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था, फटाक से नोट कर लो।
तो बेटा ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे आज। सबसे पहले हमने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट देखा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। याद रखना बिल्कुल, जब इंटरनल केस हो तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n एंड y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। जब एक्सटर्नल केस हो तो my(x2) माइनस nx1 अपॉन m माइनस n my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, फिर सेंट्रोइड फाइंड करना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर है, दोनों ही केसेस में हमने काफी इजीली सारी चीजें को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, मतलब कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।